दोस्तों, मैंने बजट से पहले 2 घंटे पहले वीडियो डाली है और कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी और बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको बताया था। और कल जो 2 घंटे पहले डाली है उसमें मैंने बैंक की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता दिया था। और कल बजट में निर्मला सीतारमन ने 1 बजे के आसपास संसद को बता दिया कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो कल से मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अरोड़ा जी हमें बैंकों के नाम बताइए, क्योंकि स्टाफ का क्या हाल होगा, यूनियन लीडर्स का क्या हाल होगा, जॉब हमारी सिक्योरिटी कैसे रहेगी, क्या होगा, क्योंकि ये मर्जर नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन है। तो स्टाफ को काफ़ी चिंता लग गई। कुछ कस्टमर्स ने भी कमेंट्स दिए हैं, हमारा डिपॉजिट का क्या बनेगा, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, हमारे जो पीपीएफ के अकाउंट्स हैं जो सीनियर सिटीज़न बैंकों में खुले उनका क्या बनेगा। तो ऐसी बातें के कमेंट्स आ रहे हैं, पर मैं बैंकों के नाम बताना नहीं चाहता था, क्योंकि बैंक्स का नाम बताने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर्स को भी, स्टाफ को भी। और मैनेजमेंट जो डिपॉजिट का टारगेट अचीव करने में लगी होती है, एडवांसेस का टारगेट अचीव करने में लगी होती है, फिर उनके फ़ोन आते हैं कि अरोड़ा जी आपकी वीडियो ने हमारा इतना नुकसान कर दिया, हमारी ब्रांच का इतना नुकसान हो गया। पर चलो, क्योंकि अब मैंने देखा है कि कुछ लीक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कर दिया है और कुछ न्यूज़पेपर्स ने बैंक्स का नाम भी दे दिया है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का रेफरेंस नहीं दिया है, उन्होंने एनालिस्ट जो रखे हैं बैंक्स के, जो न्यूज़ के एनालिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, देश के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये एक एस्टीमेट लगाया है, एक गैस लगाया है कि कौन सा बैंक, 2 बैंक हैं, आईडीबीआई बैंक को तो प्राइवेटाइज किया ही जाएगा, ये तो क्लियर ही उन्होंने कर दिया है। 2 बैंक और हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, लेकिन जिसमें स्टेक जो है गवर्नमेंट की कम है, जिनको हम छोटे बैंक कहते हैं, उनका नाम सामने आ गया है। देखिए, न्यूज़पेपर एक मिंट न्यूज़पेपर है, रूटर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, ब्लिट्स है। मैंने 11-12 न्यूज़पेपर्स देखकर, और कुछ छोटे न्यूज़पेपर जो लोकल एरिया में हैं उन्होंने भी नाम दिया है, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी नाम दिया है, छोटे छोटे लोकल चैनल्स ने। तो उनके एनालिसिस के ऊपर मैं सभी एक एनालिस्ट को ही अच्छा मानता हूँ, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है। और उसके मुताबिक 2 बैंक जो हैं, उसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक और दूसरे का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नोट कर लीजिए भाइयों, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी स्टेक, इसमें गवर्नमेंट अपनी स्टेक कम करेगी, लेकिन इट मे टेक टाइम, इट मे टेक मोर देन 1 ईयर टू रिड्यूसिंग द स्टेक। और 51% से अगर नीचे जाती है स्टेक तो वो बैंक प्राइवेट हो जाता है, ये आपको पता है। इसलिए जो उनकी 87% है, कहीं 81% है, कहीं 78 है, तो उसको रिड्यूस करने में भी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि लोगों का ट्रस्ट जो है बैंक के ऊपर ख़त्म ना हो जाए। गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बात की चिंता लगी हुई है कि अगर हम इमीडिएटली प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। लोगों का बैंकिंग के ऊपर विश्वास आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो चुका है, ये आप सभी को पता है। लॉकडाउन के कारण लोन मॉरेटोरियम जो 2 साल का आ रहा है, उसके कारण, और 10 महीने का लोन मॉरेटोरियम जो दे दिया गया है, उसके कारण बैंकिंग के ऊपर विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। अगर ये झटका गवर्नमेंट की तरफ से एक और पड़ गया, ये दूसरा कोरोना हो जाएगा। एक कोरोना तो बैंकिंग को मार गया, अब दूसरा कोरोना इमीडिएट प्राइवेटाइजेशन। जैसे निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि इन द सेशन इटसेल्फ जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करी जाएगी, इसको शोध करी जाएगी, मॉडिफाई करके इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्योंकि बैंकिंग एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है, इमीडिएटली पार्लियामेंट नहीं कर सकती, और दोनों सदनों की अप्रूवल चाहिए।
भाइयों ध्यान से सुनना, इसके लिए इस एक्ट को अमेंड करने के लिए दोनों सदनों की अप्रूवल चाहिए। लोकसभा अकेले इसको अमेंड नहीं कर सकती। दूसरी बात, स्टेक को इमीडिएटली रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। और जो एडिटोरियल मैंने पढ़े हैं और बजट के जो एनालिस्ट हैं उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई है 2-3 लोगों से, तो उन्होंने भी कहा कि स्टेक को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट को टाइम चाहिए। इसलिए भाइयों स्टाफ को इमीडिएट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंकिंग के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी करते रहें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो कंट्री में है ही है, बेरोज़गारी है, कहीं जॉब मिलती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की है चाहे वो प्राइवेट बैंक की है, तो आप ज्वाइन करें, हौसला नहीं छोड़ना है। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीबॉडी। बैंकिंग की सर्विस हार्ड है, ये आप सभी को पता है। आने जाने का कोई टाइम नहीं रहा बैंक का, कोई असूल नहीं रहा, कोई दस्तूर नहीं रहा, कोई कल्चर नहीं रही है बैंक के अंदर। तो आप सभी को पता है, स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूँ, बजाय मैं वीडियो को लंबा करूँ और बात को घुमा फिरा कर आपको बताऊँ, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए और दूसरी कॉल है बैंकिंग के ऊपर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की एक सर्कुलर है 1 फरवरी का सर्कुलर है, लेटर निकाला है उन्होंने गवर्नमेंट को। मुझे बहुत दुख होता है लेटर पढ़ के कि क्या यूनियन को, इतनी बड़ी यूनियन को पता नहीं था कि बैंक प्राइवेट होने वाले हैं। बजट की स्पीच के बाद वो लेटर लिख रहे हैं। 1 फरवरी का बजट सारा सुन के रात को वो लेटर निकाल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एजिटेशन प्रोग्राम करेंगे, ये हमारा 3 फरवरी से प्रोटेस्ट डे है। कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितना आई वाश कर रहे हैं अपना फेस सेव करने के लिए। क्या वो सो रहे थे? जब मेरे को पता है बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं, जब आपको पता है बैंक प्राइवेट, AIBA को नहीं पता? बैंक की इतनी बड़ी यूनियन, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी यूनियन AIBE है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसके मेंबर हर बैंक में हैं, तो उनको नहीं पता था। वो बजट में आने के बाद सारी दुनिया को जब ये पता चल गया, फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से सुन लिया कि 2 बैंकों को हम प्राइवेटाइज करेंगे, 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करेंगे, तो उसके बाद वो लेटर लिख रहे हैं। और लिख क्या रहे हैं कि हम एजिटेशन करने वाले हैं, हम एजिटेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी भी एजिटेशन नहीं कर रहे, अभी हम एजिटेशन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसको ये नहीं पता कि सेशन जो 15 फरवरी तक है और 15 फरवरी से पहले ये बिल पास हो जाएगा, फाइनेंशियल बजट पास हो जाएगा, बैंक की प्राइवेटाइजेशन पास हो जाएगी, दोनों बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही है, अलग अलग एनालिस्ट राय भी दे सकता है। जो आज तक की पोजीशन है, देखिए, जो मैं कंफर्म नहीं कर रहा, जो एनालिस्ट कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं। मैं उधर उधर की हवा की बात पकड़ के नहीं बोल रहा। लेकिन एक बात है, आज तक सरकार का जो फैसला है वो यही है। कल को फैसला चेंज हो जाए, कल को और तरह का प्रेशर पड़ जाए, कल को AIBE का प्रेशर पड़ जाए, हो सकता है बैंक प्राइवेटाइजेशन कैंसिल करनी पड़े, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रही है, 4-5 स्टेट्स की इलेक्शन भी है, उसके बाद लोकसभा की इलेक्शन है 2024 में। तो गवर्नमेंट जो है पंगा लेने के लिए किसी के साथ, बैंकर्स के साथ 100 बार सोचेगी। तो इसलिए इस एनालिसिस पर हम आज पहुंचते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और तीसरा है IDB बैंक, उसको प्राइवेटाइज करना ही है। 2 ये बैंक हैं, इनका नाम लिया जा चुका है। और AIBE जो है वो क्या धरना देती है, क्या करती है, 15 फरवरी से पहले ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करते हैं। और लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में लिखा है कि 3 साल जो वेज रिवीजन नहीं करवा सके, 3 साल में पेंशन अपडेशन नहीं करवा सके, फैमिली पेंशन की अप्रूवल गवर्नमेंट के पास 3 महीने से पेंडिंग पड़ी है। AIBA का इतना जोर नहीं है कि मिनिस्ट्री से वो फाइल क्लियर करवाएं। तो बहुत दुख की बात है, छोटा सा काम जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेंडिंग पड़ा है। और गवर्नमेंट का भी एटीट्यूड देखिए, बजट पेश हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन उन्होंने फला फैमिली पेंशन की अप्रूवल नहीं दी है। बैंकर के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, बहुत धक्काशाही हो रही है, लेकिन हमें स्वाय बर्दाश्त करने के कोई तरीका नहीं है। तो मैंने बैंकों के नाम इसलिए बताए हैं कि कई स्टूडेंट्स की ईमेल आ गई है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी भी ईमेल्स का ढेर लगा दिया मेरे पास
कि हमारे को बैंकों के नाम बताओ। अगर क्वेश्चन में पेपर में ये आ गया कौन से बैंक मर्ज हो रही हैं, कौन से बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसलिए ये लिखा तो मैंने बताना जरूरी समझा। एक ने तो ये कमेंट्स में लिखा है कहीं हमारे को ये प्रश्न ना आ जाए कि कौन सा यूट्यूबर आपको ये कह रहा है कि ये 2 बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। देखिए यहां तक स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। तो भाइयों, बैंकिंग का जो नाम बताना है ये दिस इज ए गैस वर्क। मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये गैस वर्क है, उधर उधर की एनालिसिस हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस हैं, ट्रस्ट वर्दी एनालिसिस हैं, लेकिन फिर भी हम इसे कंफर्म्ड नहीं कहते। तो थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनकर आपने कमेंट्स लिखना। कल को ये ना कहना कि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल इधर उधर की फेंक देता है, हवा में फेंक देता है, हवा में मार देता है, ये नहीं कहना है। सोच विचार के चलना। मैंने रिक्वेस्ट के ऊपर कितनी ईमेल्स आने के बाद मैंने बैंकों का नाम बताया है और उसमें भी मेरा कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितनी कन्फर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। आगे इसको पहुंचाने का लाभ है वीडियो बनाने का, अगर शेयर हो जाए, सभी के पास मैसेज पहुंच जाए। और लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है, इससे डरना नहीं है बैंकर भाइयों। आप प्राइवेटाइजेशन से नहीं डर रहे हो, बैंक का टेस्ट देने से नहीं डरे हो, तो लाल रंग का बटन दबाने से नहीं डरना है। ये सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का क्यों बनाया मेरे को नहीं पता है, पर लाल रंग से हमने नहीं डरना है। ये इसको दबाना ही दबाना, आप भी दबाना है, अपनी फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से, मित्रों से, कस्टमर से दबाना है। थैंक यू वेरी मच।